हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए डियर स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो को कंप्लीट ज़रूर से ज़रूर देखिएगा और अपने दोस्तों की हेल्प करने के लिए इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर से ज़रूर कर दीजिएगा। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम आप लोगों की स्कॉलरशिप से रिलेटेड चर्चा करने वाले हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्कॉलरशिप आ जाए तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट पहले से प्रिपेयर कर लेने चाहिए और डियर स्टूडेंट्स उन डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर कराते समय किन किन बातों की सावधानी आप लोगों को बरतनी है। नहीं तो कई सारे स्टूडेंट्स इस तरह के डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर तो करा लेते हैं लेकिन उसमें कुछ कमियां होती हैं जिसके कारण उनकी स्कॉलरशिप नहीं आती है। डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस ईयर हमने अपने स्टूडेंट्स को सजेस्ट किया था स्कॉलरशिप फॉर्म कैसे फिलअप करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स उन्हें प्रिपेयर कराने हैं। जिन सारे स्टूडेंट्स ने इन सारी बातों को फॉलो किया था उन सभी के सभी स्टूडेंट्स की स्कॉलरशिप आई थी और आशा करते हैं कि आप लोग भी इन सारे टॉपिक को समझेंगे और इसका लाभ उठाएंगे। अगर डियर स्टूडेंट्स आप लोगों की स्कॉलरशिप आ जाती है तो आप लोगों की बहुत ही ज़्यादा हेल्प हो जाती है। आइए डियर स्टूडेंट्स समझते हैं कि आपकी स्कॉलरशिप के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ने वाली है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने सारे पॉइंट्स को नोट कर रखा है जिससे एक भी पॉइंट, एक भी डॉक्यूमेंट छूटने ना पाए। इन सारे डॉक्यूमेंट्स को बनवाते समय कुछ सावधानियां रखनी होती हैं। आइए उनको हम डिटेल में आप लोगों के साथ डिस्कस करते हैं। पहला डॉक्यूमेंट है डियर स्टूडेंट्स बैंक पासबुक ऑफ द स्टूडेंट। सिंपल सी बात है, आपको पता है कि जो स्कॉलरशिप आएगी डियर स्टूडेंट्स वो आपके अकाउंट में आएगी, तो आपके पास कोई ना कोई अकाउंट होना चाहिए और उसकी पासबुक आपके पास होगी अगर आपका अकाउंट होगा। अब इसमें तमाम प्रकार की समस्याएं आते हैं। कई सारे स्टूडेंट्स कहेंगे सर हम जहां से बिलोंग करते हैं वहां पर तो मेरा अकाउंट है, ग्रामीण बैंक में मेरा अकाउंट है, अभी जिस कॉलेज में हमने एडमिशन लिया है उसके आसपास मुझे अकाउंट खुलवाना पड़ेगा क्या? तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपके कॉलेज वाले बोलते हैं तो आप वहां पर अकाउंट खुलवा सकते हैं, अन्यथा आपको अकाउंट खुलवाने की ज़रूरत नहीं है। अब सिस्टम इतना ज़्यादा अपडेट हो चुका है कि आपका अकाउंट कहीं का भी हो आपकी स्कॉलरशिप वहां पर भेजी जाएगी। आपका IFSC कोड और साथ ही साथ अकाउंट नंबर करेक्ट होना चाहिए। अगर ये सारी इन्फॉर्मेशन करेक्ट है तो उसके लिए आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, किसी किसी कॉलेज में अपने कॉलेज के सभी स्टूडेंट्स के लिए एक पर्टिकुलर बैंक में खाता खोलने के लिए बोला जाता है, तो अगर ऐसा कहा जाएगा तो आपको उसके लिए टेंशन की जरूरत नहीं है। बैंक से मैनेजर या कोई भी कर्मचारी आते हैं और वहीं पर तुरंत आप लोगों का अकाउंट खुल जाता है। तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखिए, इसमें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अगर आपके पास कोई भी अकाउंट है देन बेस्ट है, अन्यथा अगर आपको कॉलेज खुलवाना चाहेगा तो आप वहां पर समझ पा रहे होंगे अकाउंट आपका खुल जाएगा। सेकेंड डॉक्यूमेंट है डियर स्टूडेंट्स कास्ट सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल। अगर आप OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, SC ST हैं, तो उस सिचुएशन में आप लोगों को कास्ट सर्टिफिकेट की आवश्यकता पड़ती है। जनरल कैटेगरी के जो स्टूडेंट हैं उन्हें कास्ट सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए ब्रैकेट में हमने लिख दिया है इफ़ एप्लीकेबल। मीन्स OBC कैटेगरी से हैं या SC हैं या ST हैं तो उस सिचुएशन में आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना होगा, अन्यथा आपको कास्ट सर्टिफिकेट बनवाने की आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम आती है कि सर मेरा जो कास्ट वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट्स, कंप्लीट वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देख लीजिएगा क्योंकि इससे आपकी बहुत ही ज़्यादा हेल्प होने वाली है। ठीक है, तो कई सारे बच्चों के माइंड में ये डाउट आता है कि सर मैंने अभी प्रीवियस ईयर कास्ट सर्टिफिकेट बनवाया था, पिछले वर्ष ही मैं कास्ट सर्टिफिकेट अर्थात जाति प्रमाण पत्र बनवाया था, क्या अभी तक वो वैलिड है या नहीं है? तो डियर स्टूडेंट्स, वैसे देखा जाए तो जो इंटरनेट से जाति प्रमाण पत्र बनता है उसकी वैलिडिटी 3 साल होती है, लेकिन जाति प्रमाण पत्र आसानी से बन जाता है, इसलिए आप फिर से आवेदन कर दीजिए, कहीं भी जन सुविधा केंद्र से जा करके फिर से आवेदन कर दीजिए। देखो आप देखेंगे आपके पास जो जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र या निवास प्रमाण पत्र है उसमें लिखा होता है उसकी वैलिडिटी क्या होती है। तो आय प्रमाण पत्र में तो साफ साफ लिखा होता है कि उसकी वैलिडिटी 3 साल की होती है, लेकिन जाति और निवास में लिखा नहीं होता है, इसलिए आप उसको पुनः बनवा लेंगे तो आपके लिए बेटर होगा। वैसे जाति भी चल जाता है लेकिन निवास बनवाना पड़ता है। ठीक है, तो इस तरीके से ध्यान रखिएगा।
अगला डियर स्टूडेंट्स, करंट ईयर फी रिसिप्ट एडमिशन लेटर या एडमिशन लेटर मीन्स जिस साल अभी आप पढ़ रहे हैं, जैसे अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन करा रहे हैं तो फर्स्ट सेमेस्टर में जब आप एडमिशन करते हैं तो पूरे फर्स्ट ईयर की फीस आप लोगों से ली जाती है, तो पूरे साल की जो फीस रिसिप्ट है वो आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि वहीं से आपको शो करना होता है कि आप कितनी फीस दिए हैं। क्योंकि जो स्कॉलरशिप आती है वो एक प्रकार से आपकी फ़ी रिफंड होती है, जो फीस आपने दिया है संस्थान को वही फीस आपकी वापस आती है, तो फी रिसिप्ट आपके पास होनी चाहिए और उसमें जो पेमेंट मेंशन है वो वहाँ पर जाकर के फिल करना होता है कि हाँ आपकी कितनी फीस है। तो एडमिशन लेटर आपको मिलेगा तो उसमें भी फीस का डिटेल रहता है और वैसे भी फी रिसिप्ट में आपकी फ़ी का डिटेल रहता है। बाकी इसके लिए कॉलेज भी आपकी हेल्प करेगा। अगली बात है डियर स्टूडेंट, डोमिकल सर्टिफिकेट, जिसको हम लोग बोलते हैं निवास प्रमाण पत्र। ये निवास प्रमाण पत्र आप सभी लोग जरूर से ज़रूर बनवा लीजिएगा। अगर पिछली साल आप लोगों ने निवास प्रमाण पत्र बनवाया था तो अब की बार फिर बनवा लीजिएगा, क्योंकि कई सारे लोग यही बोलते हैं कि निवास प्रमाण पत्र की जो वैलिडिटी होती है वो 6 ही महीने होती है। अब इसमें दिमाग मत लगाइएगा, मेरे कहने से आप निवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदन फिर से कर दीजिए, जिससे आपका नया निवास प्रमाण पत्र बन जाए। ठीक है। अगला है इनकम सर्टिफिकेट, इसकी वैलिडिटी 3 ईयर्स होती है, ये तो कन्फर्म है डियर स्टूडेंट्स, और उसमें लिखा भी होगा। अगर आप आय प्रमाण पत्र जो आपकी इनकम सर्टिफिकेट अगर बनी हुई है तो आप उसमें नीचे देखें तो उसमें मेंशन है कि जो आय प्रमाण पत्र है, जो इनकम सर्टिफिकेट है वो 3 साल के लिए वैलिड है, जो ऑनलाइन वाला बनता है और अभी सबका वही बन रहा है, तो वो 3 साल के लिए वैलिड होता है, तो उसको आपको अतिरिक्त बनवाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये भी ध्यान रखिएगा कि यह सत्र बीतते बीतते अगर उसका 3 साल कंप्लीट हो रहा है और प्रोसेसिंग, मान लीजिए जो आपकी स्कॉलरशिप की प्रोसेसिंग होगी वो ईयर के लास्ट में होगी, उस सिचुएशन में आपका आय प्रमाण पत्र एक्सपायर हो चुका होगा, तो वहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए अगर 1-1.5 साल का है, 2 साल का है तो ठीक है, लेकिन अगर एक्सपायर होने वाला है तो आय प्रमाण पत्र आप फिर से बनवा लीजिए। ठीक है। अगला देखिए डियर स्टूडेंट्स, अगला है आपका मार्कशीट ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। जो क्वालिफाइंग एग्जाम है, इसके पहले जो आप एग्जाम दिए थे प्रीवियस ईयर, जैसे अगर आप इस समय सेकेंड ईयर में है मीन्स 3rd सेमेस्टर में है, तो आपके पास जो है फर्स्ट ईयर का जो आपका मार्कशीट है वो आपके पास होनी चाहिए। अगर कोई बच्चा फर्स्ट सेमेस्टर में आ रहा है तो वो जो 10th पास होकर के आया है या 12th पास होकर के आया है उसकी मार्कशीट सर्टिफिकेट उसके पास होनी चाहिए, वो भी वहाँ पर मेंशन किया जाएगा। ठीक है। अगला है पासपोर्ट साइज फ़ोटो। पासपोर्ट साइज फ़ोटो आपके पास होनी चाहिए। अब इस पासपोर्ट साइज फ़ोटो को ध्यान रखिएगा, बहुत पुरानी फ़ोटो आपको नहीं लगानी चाहिए। जैसे क्या होता है कि कोई बहुत पुरानी फ़ोटो है और वो अच्छी आ गई है, बार बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं उसी फ़ोटो को बार बार यूज़ करते रहते हैं जब तक वो बची रहती है। तो ध्यान रखिएगा कि हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि प्रीवियस 3 मंथ या 6 मंथ के अंदर की ही पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो यूज़ करनी चाहिए, क्योंकि हमारा चेहरा जो है वो समय समय पर बदलता रहता है, चेंज होता रहता है, तो वेरिफिकेशन के समय कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए ज़्यादा पुरानी फ़ोटो आप लोगों को वहाँ पर यूज़ नहीं करनी है। ठीक है। अगला है डियर स्टूडेंट्स रेजिडेंशियल प्रूफ। ठीक है, लाइक राशन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी या पैन कार्ड, मतलब रेजिडेंशियल मतलब निवास आपका जो उसके लिए आईडी प्रूफ जो लगता है, तो आधार कार्ड बेस्ट है। अब आधार कार्ड में एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान रखनी है, कई सारे बच्चों के आधार कार्ड में उनका मोबाइल नंबर अपडेट नहीं है, तो प्रीवियस ईयर से ये कंडीशन लग गई है कि जिनके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर अपडेट नहीं होगा उनकी स्कॉलरशिप आने का चांस बहुत ही कम हो जाएगा। इसलिए आपके आधार कार्ड में आपका मोबाइल नंबर अपडेट होना चाहिए। अब आप कहोगे सर कैसे पता चलेगा कि मेरे आधार में मेरा मोबाइल नंबर अपडेट है या नहीं, तो उसके लिए डियर स्टूडेंट्स अगर आधार कार्ड से रिलेटेड आपके पास मैसेज आते हैं, इसका मतलब आपका नंबर आपके आधार से लिंक है, आपको कोई समस्या नहीं है। इसके बाद भी अगर आपके पास कोई डाउट आता है तो नज़दीकी जन सुविधा केंद्र पर या जहां आधार कार्ड बनता है वहां जा करके आप उनसे बोल दीजिए, उनसे पता कर लीजिए कि मेरे आधार में मोबाइल नंबर फीड है, ऐड है, लिंक है या नहीं है। अगर आपके आधार कार्ड में आपका मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो उसको अवश्य लिंक करा लें, नहीं तो आपकी स्कॉलरशिप में बहुत ही बड़ा व्यवधान उत्पन्न होगा और ऐसा हो सकता है कि आपकी स्कॉलरशिप ना आए। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको बता रहा हूँ। अपने आधार कार्ड में सभी के सभी स्टूडेंट्स अपना मोबाइल नंबर जरूर से ज़रूर अपडेट करा लें। ठीक है। अगला है डियर स्टूडेंट्स
स्टूडेंट आईडी प्रूफ, स्टूडेंट आईडी प्रूफ में आपके कॉलेज की आइडेंटिटी कार्ड भी चल जाएगी, बाकी आधार कार्ड भी चल जाएगा। इसके अतिरिक्त अगर आपके पास वोटर आईडी वगैरह है, कोई और मतलब आपके पास आईडी है, तो वो भी आप लोग वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारे 9 डॉक्यूमेंट्स हैं डियर स्टूडेंट, जो आपको स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप करते समय इन सब की आवश्यकता पड़ती है। इसमें से कई सारे डॉक्यूमेंट्स ऐसे भी होंगे जो हमारे डियर स्टूडेंट्स के पास होंगे, अगर नहीं होंगे तो मैंने हर एक चीज़ को बारीकी से बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, और जो चीज़ें आपकी एक्सपायर हो गई हैं उसको आप लोग पुनः बना लेंगे। अब डियर स्टूडेंट्स एक विशेष चीज़ आप लोगों से मैं जानना चाहूँगा, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जो हमारे स्टूडेंट सेकेंड ईयर में चले गए हैं, मींस 3rd सेमेस्टर में पहुंच गए हैं, या जो 5th सेमेस्टर में पहुंच गए हैं, वो सभी के सभी स्टूडेंट्स इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएंगे कि प्रीवियस ईयर आपकी स्कॉलरशिप आई थी या नहीं आई थी। क्योंकि अगर आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे तो आपके जो जूनियर्स हैं उनको मोटिवेशन मिलेगा, उनको लगेगा कि हाँ स्कॉलरशिप आती है, उनको एक सहारा मिलेगा, क्योंकि स्कॉलरशिप एक सहारे के लिए ही दी जाती है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं, कहाँ से व्यवस्था करके वो लोग एडमिशन लेते हैं, तो अगर उनकी स्कॉलरशिप आ जाती है उनको हेल्प मिलता है। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा कि इसके अतिरिक्त भी अगर कोई और डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगी, कॉलेज लेवल पे हो सकता है मैं उसको ना एक्सप्लेन किया हूँ, मुझसे छूट गया हो, तो आप लोग कमेंट करेंगे, या आपके माइंड में किसी प्रकार का कोई डाउट होगा आप कमेंट करेंगे, तो उस टॉपिक पर पर्टिकुलर वीडियो बना करके मैं आप लोगों को अवगत करा दूंगा, समझा दूंगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो आशा करते हैं सारी की सारी चीज़ें आप लोग कंप्लीट कर लेंगे और अपने स्कॉलरशिप का फॉर्म भरेंगे और आपको स्कॉलरशिप जरूर से जरूर मिलेगी। अब डियर स्टूडेंट्स एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि आपके अपने चैनल डीडी मैथमेटिकल सॉल्यूशन पर अप्लाइड मैथ फर्स्ट और अप्लाइड मैथ थर्ड की क्लास 1 अक्टूबर से स्टार्ट होने वाली है। देखिए क्यों, कैसे डियर स्टूडेंट्स, 6 PM पर शाम को 6 बजे अप्लाइड मैथ फर्स्ट की रेगुलर क्लास स्टार्ट होने वाली है, ध्यान रखिएगा। और डियर स्टूडेंट्स 8 PM पर 1 अक्टूबर से अप्लाइड मैथ थर्ड की क्लास स्टार्ट होने वाली है। तो अगर इसमें हमारे कोई भी स्टूडेंट अप्लाइड मैथ फर्स्ट अप्लाइड मैथ थर्ड पढ़ना चाहते हैं तो वो अपने टाइम को ध्यान रखें। इस टाइम पर आपको रेगुलर लेक्चर प्रोवाइड कराए जाएंगे, जिससे आप लोग अच्छे से अच्छी अपनी प्रिपरेशन कर पाएंगे। अगली चीज़ ये है डियर स्टूडेंट्स कि अगर आप मेरी हेल्प करना चाहते हैं तो वीडियो को शेयर जरूर किया करिए, कमेंट सेक्शन में प्यारा सा कमेंट करके वीडियो को लाइक कर दिया करिए, जिससे मुझे जो है आप बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और मैं आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छा लेक्चर प्रोवाइड कराने का प्रयास करता हूं। बाकी डियर फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक लिए शानदार रहिए और पढ़ते रहिए।